morning students. Today we will discuss ratio and proportion. You have studied in last classes ratio. Ratio क्या होता है बेटा? A relationship between two quantities of same kind is called ratio. Ratio पहले हम रेशो की बात करते हैं बेटा. रेशो क्या होता है? रेशो इज ए रिलेशनशिप between two quantities of same kind. क्या कहता है बेटा कि रेशो क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है. किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है. और क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं? सेम काइंड की. मींस अगर रुपीज़ हैं तो रुपीज़ ही होंगे, किलोग्राम है तो किलोग्राम भी होगी. जो उनकी यूनिट है बेटा वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. जैसे एक क्लास में बच्चे हैं हमारे, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं. उनमें से 4 क्या है? गर्ल्स हैं. और 4 क्या है? बाकी के 6 क्या है? बॉयज़ हैं. तो व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़? रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़. इफ़ गर्ल्स तो हमारे पास कितनी है बेटा? 4 है. और बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 6 है. तो रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या हो जाएगा हमारे पास? 4:6. 4:6 ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रेशियो हो जाएगा. ठीक है. और अब इसको हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसमें? फ्रैक्शन में. इसको हम किसमें लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. ये क्या हो जाता है? 4/6. ये क्या हो जाता है? 4/6. ठीक है बेटा. अब आप बोलोगे ऐसा तो क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शन भी होता है. ऐसा तो क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शन भी होता है. लेकिन जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? पार्ट होता है किसका? एक होल क्वांटिटी का. ए पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी. अब होल क्वांटिटी तो हमारे पास क्या थी बेटा? 10 स्टूडेंट्स थे. और हमने रेशियो किसका फाइंड आउट किया? गर्ल्स और बॉयज़ का. तो हम फ्रैक्शन गर्ल्स और बॉयज़ का वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते. हम हमारे पास जो गर्ल्स और बॉयज़ का फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा बेटा? गर्ल्स अगर हमने मान ली फाइंड आउट करना है गर्ल्स का फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? 4 है गर्ल्स और टोटल पार्ट कितना है? 10 है. तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा? 4/10 आएगा. अगर बॉयज़ का फाइंड आउट करें तो क्या आएगा बेटा? 6/10 आएगा. लेकिन ये क्या है? फ्रैक्शन है. क्या है? फ्रैक्शन. जब हम क्या करते हैं बेटा? होल पार्ट ऑफ ए होल क्वांटिटी. जब क्या लेते हैं? हम एक पार्ट लेते हैं किसमें से? पूरी क्वांटिटी में से. लेकिन यहाँ पे क्या है? रेशियो है किसका? गर्ल्स और बॉयज़ का. किसका रेशियो है? गर्ल्स और बॉयज़ का. अब बात करते हैं बेटा किसकी? प्रपोर्शन की. किसकी? प्रपोर्शन की. प्रपोर्शन क्या होगा हमारे पास? अब देखो, अगर हमारे पास 2 रेशियो हों, क्या हो? 2 रेशियो हों और वो क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रपोर्शन कहलाएंगी. ठीक है बेटा. वो क्या कहलाएंगी? प्रपोर्शन कहलाएंगी. तो इसकी 2 डेफिनेशन हो सकती है बेटा. एक तो क्या हो जाती है? कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियोज ऑफ सेम काइंड. तो रेशियो का कंपैरिजन करना किसके रेशियोज का? सेम काइंड का. या फिर क्या क्या कर सकते हैं? 4 क्वांटिटीज़ A, B, C and D are in proportion if A/B is equal to C/D. इट मीन्स क्या कहता है बेटा? 4 क्वांटिटीज़ A, B, C, D किस में होंगी? प्रपोर्शन में होंगी. कब होंगी? जब A/B किसके इक्वल हो? C/D के. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन यहाँ ये भी दे सकते हैं. इफ़ 2
ratios are equal, that are, those are in proportion. क्या कहता है बेटा, अगर हमारे पास क्या है, दो रेशो हैं और वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। अब इनको लिखने का कैसे लिखेंगे हम कि हमारी 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, तो उसके लिए हमारे पास ए रेशो बी तो होता ही है बेटा। अब यहाँ पे क्या थे, हमारे पास ये रेशो का साइन है, अगर डबल रेशो का साइन एक साथ लिख दें हम, तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। A रेशो B proportion to C रेशो D, ठीक है बेटा। A रेशो B proportion to C रेशो D, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रोपोर्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या लेते हैं, 3 क्वांटिटी लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें, 3 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटीज और 3 quantities A, B and C is called continued proportion क्या कहता है बेटा, 3 क्वांटिटीज है हमारी ए बी सी, वो क्या होंगी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होंगी इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी, ठीक है बेटा। अब प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारा क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। जब हमारे पास क्या हो, सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ हों और उनको हम किस में लिखें, प्रोपोर्शन में लिखें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा, ठीक है बेटा। उसमें क्या होगा, फर्स्ट 2 का रेशो किसके इक्वल होगा, लास्ट 2 के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास क्या थी, 3 क्वांटिटी थी, ये फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ और ये लास्ट 2 क्वांटिटीज़। इन फर्स्ट 2 का क्वांटिटीज़ का रेशो किसके इक्वल होगा, लास्ट 2 के रेशोज़ के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या आता है, मीन प्रोपोर्शन। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, जब हमारे पास 3 क्वांटिटी है और वो क्या कहें हम कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो उसमें जो ये बी होता है ये क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। बी इज मीन प्रोपोर्शन। बी है जो क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। अब एक हमारे पास टर्म आती है थर्ड प्रोपोर्शन। अब आपको 2 क्वांटिटीज़ दे दे और बोले कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब जो ये सी है ना, इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ये सी क्या कहलाता है, हमारा थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। सी इज थर्ड प्रोपोर्शन। सी क्या कहलाता है, हमारा थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देखो बेटा, ये था हमारे पास ए रेशो बी। ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए बाई बी ऐसे इक्वल टू बी बाई सी। क्या हो जाएगा, बी बाई सी। अब बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी इंटू बी किसके इक्वल होगा, ए इंटू सी के। हमने क्या कर दी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी की मल्टीप्लाई बी से, सी की मल्टीप्लाई ए से, ठीक है बेटा। अब बी इंटू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू सी के। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू सी के। तो वो कहीं पे भी आपको बोल सकता है 2 क्वांटिटी दे करके कि
मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। क्या बोलेगा कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास दे दी उसने 4 दे दी और 6 दे दी। अब वो क्या बोलेगा, जैसे 4 दे दी और 9 दे दी, हमें क्या दे दिया, दो प्रोपोर्शन दे दिए 4 और 9। कहता है क्या, इनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। इनका क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन किसकी वैल्यू होती है, बी की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू हो जाएगी। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। 9 किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है, 4 है। सी कितना है हमारे पास, 9 है। 9 4 जा कितने हो जाएंगे बेटा, 36। बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो मैंने आपको एक्सपोनेंट में 1 लाख करवाया था बेटा। अगर दो नंबर क्या है, इक्वल है, दो नंबर क्या है, इक्वल है, और उनकी पावर भी क्या है, इक्वल है, तो और उनके बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उनके बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। या 2 से 2 ये क्या कर सकते हैं, हमें कैंसिल कर सकते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो मीन प्रोपोर्शन हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना हो, तो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या दे रखा है, 5th के फर्स्ट पार्ट में 32 दे रखा है, और जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 32 दे रखा है और 24 दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बेटा, 32 दे रखा है और 24 दे रखा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने फाइंड आउट किया था, बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए इंटू सी के। बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू सी के। हमें क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सी होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ। अब इस तरफ ये किस में है, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि सी तो उधर ही है, हम किसको लेके आए हैं, इधर ए को। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। अब हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगी बेटा, 36 क्या है, ए। 32 क्या है हमारे पास, ए है। और बी क्या है हमारे पास, 24। बी क्या है हमारे पास, 24। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड प्रोपोर्शन की निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ए बी एंड सी आर कॉन्टिन्यूड proportion, then C is equal to क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर बाई ए। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, 24 है। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, कितने टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है। तो 24 इंटू 24 अपॉन में क्या है हमारे पास, 32 है। क्या है, 32 है। 4 से कट करते हैं बेटा, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 से अगेन किया, 4 2 जा 8, फिर किया 4 6 जा 24। अब 2 से कट कर देते हैं, 2 3 जा 6। क्या आंसर है हमारे पास, 6 3 जा 18। क्या आंसर आया हमारे पास, 6 3 जा 18। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शन। अभी मैं इसको रफ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शन के लिए 2-3 चीज़ें और भी आपको क्या करनी है, बतानी है। क्या बतानी है आपको, 2 चीज़ें और भी बतानी है। अब इसमें ए और डी है जो, ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम वैल्यू। ये क्या कहलाएंगे बेटा, एक्सट्रीम वैल्यू। और जो हमारे पास बी और सी है, वो क्या कहलाएंगी हमारे पास, मीन वैल्यू। वो क्या कहलाएंगी हमारे पास, मीन वैल्यू। बी और सी क्या कहलाएंगी, मीन वैल्यूज। क्या कहलाएंगी, मीन वैल्यूज।
और ये एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये क्या कहलाएंगी, मीन वैल्यूज़ कहलाएंगी। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ किस में है, प्रपोर्शन में है। तो क्या होगा बेटा हमारे पास, मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। If we have 4 quantities in proportion, then क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब वो बोल दे कि चेक करो कि ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या नहीं है। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है कि चेक वेदर 3.75, 18.75 एंड 93.75 आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। ये तो कॉन्टिन्यूड का है बेटा। आपके में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर वो बोल दे, क्या बोल दे बेटा कि ये बताओ कि हमारे पास जो 4, 6 और 6 और 9, ये अगर इस तरह से हमें टर्म्स दे दे बेटा, ठीक है, और बोले, क्या बोले कि ये बताओ कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, चेक वेदर दिस क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन और नोट। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम कौन कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट और लास्ट। तो 4 × 9 क्या हो जाएगा, 36। फिर प्रोडक्ट ऑफ क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन्स क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन्स वाली कौन सी होती है, बीच वाली 2 होती हैं। तो 6 × 6 कितना हो गया, 36। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल आ जाता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल आ जाता है। तो ये जो हमें क्वांटिटीज दे रखी थी ये किस में है, प्रपोर्शन में है। 4:6 प्रपोर्शन टू 6:9 आर इन प्रपोर्शन। ये किसमें है, प्रपोर्शन में है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्या थी, आपकी इंट्रोडक्शन थी किसकी, रेशियो एंड प्रपोर्शन की। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें राइट डाउन कर लेनी है। ठीक है बेटा। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या है बेटा। अब हमारे पास क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। इफ़ क्या है हमारे पास 3.5 कोमा 3.5 रेशो 2.5 proportion to x रेशो 12। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अब कहता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। हम किससे फाइंड आउट करेंगे बेटा, अपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी किस में है, रेशो में है, तो प्रपोर्शन में है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 3.5 × 12, जो बाहर वाली टर्म होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम मीन्स बाहर वाली टर्म, मीन्स अंदर वाली टर्म। 2.5 × x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। तो 2.5 को कहाँ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो किस में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 3.5 × 12 अपॉन 2.5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, x के इक्वल हो जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, नोमिनेटर में से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में।
डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 कहाँ पे आएगा, नोमिनेटर में, ठीक है बेटा। अब ये 10 या 100 या 1000 कैसे आएगा, जितने भी डेसिमल के बाद हमारे पास क्या होंगे, डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद जितने भी हमारे पास क्या होंगे, डिजिट होंगे, उतनी ही हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। किसके बाद बेटा, 1 के बाद। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना था, 1 डिजिट था, तो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। 1 के बाद कितनी आई, 1 0 आई, ठीक है बेटा। तो 10 नीचे। ऐसे ही 2.5 में भी क्या था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो ऊपर है जो हमारा कितना आ गया, 10। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 12 7 जा 84 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। अब हमें 84 को क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 5 से। तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 3 and 4 34, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 4 and 0 40, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास, 16.8। क्या आई हमारे पास x की वैल्यू, 16.8, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक पार्ट और करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, और आपको क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन करना है। उसमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया था कि हमारा थर्ड प्रपोर्शन कितना आया था बेटा, 6 3 जा 18। कितना आया था, 6 3 जा 18 आया था, ठीक है बेटा। उसी तरह से बाकी के 2 पार्ट भी आपको करने हैं। तो आज आपको कौन, फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड नहीं बेटा, सेकेंड तो क्या है, कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन का है, वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया। सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई थी कि कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन कब होंगे, जब हमारे पास क्या हो, A/B इज इक्वल टू B/C हो, ठीक है बेटा। तो A/B मीन्स 3। चलो वो बाद में करवाता हूँ क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है और आपको फिफ्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट और फिफ्थ करना है आपको, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करवाता हूँ बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2/5 रेशो 1/3 प्रपोर्शन टू 3/7 रेशो x, ठीक है बेटा। फिर से वही क्या लगाना है, हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या है बेटा, 2 ये और ये 2.5 इंटू x, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, 1/3 इंटू 3/7। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/7। ये किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो या फिर 5 किस में है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। और 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आया, 5/2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 5/14 क्या हो गई x की वैल्यू, 5/14। अगर हम डिवाइड में लेके जाते हैं वहाँ पे तो क्या होता है, 1/7 डिवाइड बाई 2/5। 1/7 को हमें डिवाइड करना था किससे, 2/5 से, ठीक है बेटा। अब 1/7 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 5/2। अगेन क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, तो 5 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज आप इतना ही करेंगे बेटा, ओके, थैंक यू।